जब लक्ष्मी माँ बनी गरीब के घर नौकरानी। नमस्कार दोस्तों, मल्टीटास्किंग अंशिका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कहानी सुनाने वाले हैं माता लक्ष्मी की, जब उन्होंने 3 साल तक एक गरीब के घर नौकरानी का काम किया था। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। इस कहानी को अगर आप सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा छोड़कर माता लक्ष्मी का अनादर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों, कहानी के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे कि वो धरती पर नहीं आए थे और वो अपनी तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं इतनी सुबह सुबह? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? श्री हरि ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त है, तुम मेरे साथ चल तो सकती हो, परंतु धरती पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात में बरसात होकर हट गई थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती तो बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर चारों तरफ सुंदरता देख रही थी और भूल गईं कि क्या पति को वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर माता जी देखने लगी, उनको पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसी तरफ से भीनी भीनी खुशबू नजर आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। एक फूलों का यह खेत था। माता लक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे उस खेत में घुस गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ कर ले आईं। लेकिन यह क्या, जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में तो आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना कुछ पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम बिना पूछे फूल तोड़ लाई हो, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दिया। आजकल की लक्ष्मी की तरह थोड़े न थी। और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के पास गई। घर क्या था? एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण औरत, गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव ही बहुत अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा ही करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा हम रूखा सूखा खाते हैं वैसे उसी में खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थीं, उससे दूसरे ही दिन
माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन भी खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा सा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। मेरी अब 2 से 5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अभी भी खेतों में काम करती थी, घर में भी काम करती थी। एक दिन जब माधव अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहने से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर वो पहचान गया कि अरे यह तो मेरी मुंह बोली बेटी, चौथी बेटी यानी वही औरत है। पहचानने पर उसको पता चला कि ये तो माँ लक्ष्मी हैं। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे अनजाने में ही घर का काम और खेत का काम करवाया है। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया है, माँ हम सबको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और माधव से बोली, माधव तुम बहुत ही दयालु, अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कभी कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ ने अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। जय माँ लक्ष्मी, जय।